दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत का उदय की। यह एक ऐसी कहानी है जो हर भारतीय के दिल को गर्व से भर देती है। हमारा देश एक बहुत तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। पिछले कुछ सालों में हमने कई क्षेत्रों में अद्वितीय प्रगति की है। पूरी दुनिया की नजरें आज भारत पर है। विदेशी निवेशक और अंतरराष्ट्रीय कंपनियां यहां निवेश करने के लिए उत्सुक हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जल्द ही इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह भारत के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी, एक गर्व की बात होगी। यह हमारे देश की मेहनत और संकल्प का परिणाम होगा। लेकिन यह इतना आसान नहीं है दोस्तों। हमें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इंडिया को बहुत सी चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना होगा। अभी के लिए इंडिया की इकोनॉमी दुनिया में 5वें नंबर पर है, लेकिन हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इंडिया की जीडीपी $3.4 ट्रिलियन है। यह एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 तक इसे $5 ट्रिलियन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए कई योजनाएं बनाई जा रही हैं। ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। हमें मिलकर काम करना होगा। इंडिया में ग्रोथ की बहुत संभावनाएं हैं। हमारे पास युवा और प्रतिभाशाली जनसंख्या है। सही नीतियों और कोशिशों से इंडिया यह लक्ष्य हासिल कर सकता है। हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। दोस्तों, ग्रोथ का इंजन होता है जीडीपी वृद्धि। यह किसी भी देश की आर्थिक सेहत का सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। पिछले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत अच्छी रही है। यह न केवल आर्थिक स्थिरता को दर्शाता है, बल्कि देश की प्रगति और विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह इंडिया की इकोनॉमिक प्रोग्रेस दिखाती है। तेजी से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन ने भी इस वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सरकार की पॉलिसीज और इन्वेस्टमेंट्स बढ़ने से यह ग्रोथ और तेज हुई है। सरकार ने कई महत्वपूर्ण सुधार और योजनाएं लागू की हैं, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रही हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया जल्द ही 7% से ज्यादा ग्रोथ रेट हासिल कर सकता है। यह न केवल देश के लिए, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमीज में से एक होगी। इससे भारत की वैश्विक स्थिति और भी मजबूत होगी। इस ग्रोथ के पीछे कई रीजंस हैं, जैसे कि यंग पॉपुलेशन। इंडिया में दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी है। यह युवा शक्ति देश के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह हमारे देश का बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स है। युवा पीढ़ी की ऊर्जा और नवाचार की क्षमता ने कई क्षेत्रों में क्रांति ला दी है। बढ़ता हुआ मिडिल क्लास। इंडिया में मिडिल क्लास बहुत तेजी से बढ़ रहा है। यह वर्ग आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इससे कंजम्पशन भी अच्छा रहा है। मिडिल क्लास की बढ़ती क्रय शक्ति ने बाजार को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। डिजिटलाइजेशन। इंडिया में डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने देश को एक नई दिशा दी है। यह इकोनॉमी के हर सेक्टर को बदल रहा है। कृषि से लेकर विनिर्माण तक हर क्षेत्र में तकनीकी प्रगति हो रही है, जिससे प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी में वृद्धि हो रही है। दोस्तों, इंडिया सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद है इंडिया को दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। इस प्रोग्राम के जरिए सरकार विदेशी कंपनीज को इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए इनकरेज कर रही है। सरकार ने एफडीआई लिमिट भी कई सेक्टर्स में बढ़ा दी है। इससे विदेशी इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी हुई है। विदेशी कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इंडिया में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। साथ ही इंडिया में लेबर कॉस्ट भी कम है। यह सब इंडिया को विदेशी इन्वेस्टर्स के लिए आकर्षक बनाता है। दोस्तों,
आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी में अनसर्टेनिटी का माहौल है। हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए संघर्ष कर रहा है और इस माहौल में इंडिया की स्थिति भी कुछ अलग नहीं है। यह इंडिया के लिए एक चैलेंज है। देश को अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। ग्लोबल रिसेशन का असर इंडिया की इकोनॉमी पर भी पड़ सकता है। इससे न केवल व्यापार और उद्योग प्रभावित होंगे, बल्कि आम जनता की जीवन शैली पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा इंडिया को कई इंटरनल चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और असमानता। बेरोजगारी। इंडिया में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लाखों युवा नौकरी की तलाश में हैं, लेकिन पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। गरीबी। इंडिया में आज भी बहुत से लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवन बिता रहे हैं। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में गरीबी की स्थिति चिंताजनक है। असमानता। इंडिया में इनकम इनइक्वालिटी बढ़ रही है। अमीर और गरीब के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद इंडिया के पास अपॉर्चुनिटीज की भी कमी नहीं है। देश में इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जा रहा है। डिजिटल इकोनॉमी। इंडिया में डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। युवा प्रोफेशनल्स और स्टार्टअप्स के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। रिन्यूएबल एनर्जी। इंडिया के पास रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है। सौर और पवन ऊर्जा में निवेश से न केवल पर्यावरण को लाभ होगा, बल्कि आर्थिक विकास भी होगा। स्टैटिस्टा एक जर्मन कंपनी है जो मार्केट और कंज्यूमर डेटा प्रोवाइड करती है। स्टैटिस्टा के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी 2019 तक $6 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। यह अनुमान इंडिया की ग्रोथ पोटेंशियल को दर्शाता है। स्टैटिस्टा का मानना है कि इंडिया की यंग पॉपुलेशन और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास इकोनॉमी को और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। हालांकि स्टैटिस्टा ने यह भी कहा है कि इंडिया को अपनी कुछ चैलेंजेस को सॉल्व भी करना होगा, जैसे भी इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार। इंडिया को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने की जरूरत है। एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट। इंडिया को अपनी पॉपुलेशन को शिक्षित और स्किल्ड बनाने की जरूरत है। इंडिया सरकार ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए कई पॉलिसीज लागू की हैं, जैसे वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी। जीएसटी ने इंडिया में टैक्स सिस्टम को आसान बनाया है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इस लॉ ने दिवालिया होने की प्रक्रिया को आसान बनाया है। डिजिटल इंडिया। इस प्रोग्राम का मकसद इंडिया को डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनाना है। इन पॉलिसीज का पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है। इनसे इन्वेस्टमेंट बढ़ा है और बिजनेस करना आसान हुआ है। हालांकि अभी भी कुछ पॉलिसी रिफॉर्म्स की जरूरत है। इंडिया में एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। यह इंडिया की इकोनॉमी की स्ट्रेंथ है। डोमेस्टिक डिमांड इंडिया की जीडीपी ग्रोथ का एक मेन ड्राइवर है। बढ़ती हुई इनकम और बढ़ता हुआ मिडिल क्लास डोमेस्टिक डिमांड को और बढ़ावा दे रहे हैं। इससे अलग अलग सेक्टर्स में ग्रोथ हो रही है। डोमेस्टिक डिमांड को और बढ़ावा देने के लिए सरकार को कुछ स्टेप्स उठाने की जरूरत है। रूरल एरियाज में इनकम बढ़ाना और महिलाओं का एम्पावरमेंट। दोस्तों, इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की राह पर है। देश में बहुत संभावनाएं हैं। सही पॉलिसीज और कोशिशों से इंडिया अपनी पूरी क्षमता हासिल कर सकता है। हालांकि इंडिया को कई चैलेंजेस का सामना भी करना पड़ेगा। इन चैलेंजेस को सॉल्व करने के लिए सरकार, इंडस्ट्री और लोगों को मिलकर काम करना होगा।
अगर इंडिया इन चैलेंजेस को पार कर लेता है तो वह जल्द ही दुनिया की एक लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगा। इंडिया की यंग पॉपुलेशन उसकी सबसे बड़ी एसेट है, लेकिन इस पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव बनाने के लिए एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। सरकार को एजुकेशन पर ज्यादा स्पेंड करना चाहिए और एजुकेशन सिस्टम में सुधार करना चाहिए। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करना होगा कि युवाओं को जॉब्स के लिए तैयार किया जाए। इंडिया को डेवलपमेंट के एक सस्टेनेबल मॉडल को अपनाने की जरूरत है। यह मॉडल इंक्लूसिव और एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए। इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट का फायदा सभी वर्गों तक पहुंचे। एनवायरनमेंट फ्रेंडली डेवलपमेंट का मतलब है कि डेवलपमेंट से एनवायरनमेंट को नुकसान न पहुंचे। यह सुनिश्चित करना होगा कि डेवलपमेंट से फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई खतरा पैदा न हो।